आइए कंप्यूटर बाबा की भी शुरुआत हम लोग कर देते हैं और इस कंप्यूटर बाबा के जरिए जो हॉट सीट है हैदराबाद वाली, उस पर नजर डाल लीजिए। हैदराबाद की हॉट सीट क्या कह रही है ये हम आपको दिखा देंगे। सबसे पहले देखिए किस तरह से यहाँ पर पूरा इंतजाम आपके लिए किया गया है। राज्य से जब हम जाते हैं तो अलग अलग राज्यों की भी तस्वीर आपको दिखेगी और जब हम राज्य में भी तेलंगाना की तरफ जाते हैं तो तेलंगाना में ये हॉट सीट आपको दिखाई दे देगी। ये मुझे लगता है कि तेलंगाना कौन से रो में है, चलिए थोड़ा सा उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये तेलंगाना की सीट आ गई। चलिए अब इसमें हैदराबाद की हॉट सीट। हैदराबाद की ये हॉट सीट सबसे दिलचस्प सीट है और हैदराबाद की ये सीट इसलिए दिलचस्प है क्योंकि जब आप महारथी पर आएंगे तो महारथियों में आपको दिखाई देगा कि किस तरह से, ये देखिए ये आ गए चेहरे, वो चेहरे जिसमें असदुद्दीन ओवैसी, माधवी लता यहां से चुनावी मैदान में है। ये दिग्गजों के चेहरे हैं, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो हैदराबाद से, करीमनगर से बंदी संजय कुमार है और उसके बाद से जब ये देखिए आप यहां पर जो मुकाबला है, ये देखिए इस पर क्लिक करते हैं तो यहां पे देखिए आ गया इन तीनों का चेहरा। बीआरएस भी चुनावी मैदान में है, हालांकि ये और ये बताया जा रहा है फ्रेंडली मैच इनका चल रहा है। माधवी लता ही असल है जो मुकाबले में है। दिलचस्प ये है कि मैंने कहा कि 4 जून को आपको इंटरव्यू देना चाहिए शाम होते जब नतीजे आते हैं, उन्होंने कहा नहीं 4 को नहीं दूंगी 5 को, क्योंकि 4 को मैं विजय जुलूस निकालूंगी। इधर असदुद्दीन ओवैसी जो कि लंबे वक्त तक उनका परिवार कई दशकों से वहां पर सीट जीत रहा है हैदराबाद की, वो खुद लगातार कई बार से सांसद है। असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। तो ये जानते हुए कि हैदराबाद की सीट पर क्या हो रहा है तेलंगाना में, ऐसे ही तमाम हॉट सीट्स और जब रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद से तो हम आपको सीट गणित भी दिखाएंगे हर जगह की, हम आपको इसी के साथ स्कोर कार्ड दिखाएंगे, वोट शेयर दिखाएंगे, जीत का समीकरण भी बताएंगे कि कौन कितने वोटों से जीत रहा है, कितनी सीटों पर कितने वोट शेयर के साथ वो आगे है। लेकिन ये सब बताने के साथ साथ आइए अब आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं। बात अनुपम की हो रही थी तो पश्चिम बंगाल की जो सीटें हैं वो बहुत दिलचस्प है। पश्चिम बंगाल में क्या होता है ये तय करेगा कि इस बार क्या बीजेपी ये जो 400 पार वाला दम भर रही है या पार्टी अपने दम पर 370 लाएगी, वो पूरा हो भी पाएगा या नहीं। सबसे पहले आपके पास अब आते हुए अनुपम, दुखद बात यह है कि हमने पोस्ट पोल वायलेंस यानी चुनावों के बाद वहां पर कई जगहों पर हिंसा देखी है। ऐसे में सबकी नजर आज पश्चिम बंगाल पर रहेगी। दूसरा, 18 सीटें पिछली बार आई थी और हमारा एग्जिट पोल तो उनको बहुत बड़ा राइज दे रहा है। क्या समझ में आ रहा है? काउंटिंग की किस तरह की तैयारी है दिखाइए अनुपम। अनुपम आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, माइक बंद है आपका। चलिए अनुपम के पास हम चलेंगे, उसके पहले अपने बाकी सहयोगियों का जल्दी जल्दी रुख कर लेते हैं। जितेंद्र दिखाई दे रहे हैं राजधानी दिल्ली से। राजधानी दिल्ली की क्या रहती है स्थिति फिलहाल? ये तेलंगाना के आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि खासतौर से असदुद्दीन ओवैसी जिनका जिक्र हो रहा था, 1984 से लगातार ये सीट एआईएमआईएम के पास रही है और 2004 से ओवैसी वहां के सांसद और उनका जीत का मार्जिन बढ़ता हुआ चला गया है। लेकिन माना जा रहा है माधवी लता ने कड़ी और बड़ी टक्कर दी है, लेकिन बड़ी टक्कर में क्या वो ओवैसी को हरा देंगी या फिर वो बाजी मार ले जाएंगे पिछली बार की तरह, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। हम चलते हैं राजधानी दिल्ली, हमारे साथ जितेंद्र बहादुर जुड़े हुए हैं। दिल्ली की सातों सीटें फिलहाल ये आपको दिखा रहे हैं। प्रवीण खंडेलवाल आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, बीजेपी के उम्मीदवार हैं चांदनी चौक से, और वो इस वक्त सुबह सुबह मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हुए, ईश्वर का आशीर्वाद लेते हुए, बजरंग बली से ये प्रार्थना करते हुए कि मंगलवार का दिन मेरे लिए मंगल साबित हो और कम से कम दंगल की स्थिति उनके लिए नहीं बने।